तो गुड इवनिंग सबको। गुड इवनिंग, गुड इवनिंग। कैसे हैं आप? बढ़िया। संडे की शाम है। जी जी। पर आज ऑस्ट्रेलिया से, पर्थ से कई खबरें आई हैं। बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी को लेके इंडिया के कुछ कंसर्न्स हैं रिगार्डिंग दी हम्म। फर्स्ट टेस्ट मैच, जो हमेशा पता नहीं क्यों जब भी हम ऑस्ट्रेलिया जाते हैं ये नौबत आ ही जाती है। पिछले लाइक दो सीरीज से मैं देख रहा हूँ इंडिया को हमेशा वैसे पता नहीं आपने ऑस्ट्रेलिया जाएगा आपने तो वैसा ही प्रेडिक्ट है। जी जी जी, प्रेडिक्ट तो आपने कर ही दिया था कि पहले टेस्ट से पहले ही आप देखिए कि किसी का एल्बो जाएगा, किसी का ग्रॉइन इंजरी हो सकता है, किसी का हैमस्ट्रिंग पुल होगा, तो वो ऑलरेडी शुरुआत हो चुकी है। तो हो चुका है पहले। तो कुछ खबरें दे देते हैं जो आ गया है, जो जो पुख्ता जी खबर है वो पहले दे देते हैं। जो जी कि जी। बड़ा झटका है मैं समझता हूँ इंडिया के लिए, पर्टिकुलरली टॉप ऑर्डर लुकिंग एट पर्थ। तो शुभमन गिल बाहर हैं फर्स्ट टेस्ट से, यही है बड़ी खबर। आई थिंक उनका थंब में फ्रैक्चर डिटेक्ट हुआ है। सो जितनी भी खबर आ रही है तो शुभमन गिल ऑलमोस्ट सडन आप मान लो कि नहीं है फर्स्ट टेस्ट में। सो बहुत ही बड़ा झटका नंबर 3। और सेकेंडली ऑब्वियसली रोहित शर्मा, कहीं 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 से खबर आ रहा है वो शायद जा सकते हैं, नहीं लेकिन वो नहीं जा रहे हैं, मतलब एटलीस्ट फर्स्ट टेस्ट तो नहीं जा रहे हैं, सेकंड टेस्ट के से वो अवेलेबल होंगे। सो आपका टॉप ऑर्डर आप देख लीजिए, रोहित शर्मा नॉट अवेलेबल, शुभमन गिल रूल्ड हम्म। आउट। मतलब टॉप 3 में से दो, जो आपके स्टार्टिंग टॉप 3 है उसमें से दो निकल गए पहला टेस्ट के लिए। तो बहुत बड़ा कंसर्न है ये। होपफुली केएल राहुल ने वापस प्रैक्टिस कर दिया, उनको भी लगा था चोट, वो मैं कल प्रैक्टिस के टाइम वो निकल गए थे, लेकिन उन्होंने फिर बैटिंग किया है आके। तो ये एक अच्छी खबर है, अच्छी इन द सेंस की समथिंग पॉजिटिव। नहीं तो वही हाल हो जाएगा कि जो बचा है उसको खिला दो। सो वी डोंट वांट टू गेट इनटू दैट काइंड ऑफ अ सूप। लेकिन तो केएल राहुल आ गए हैं वापस, तो ये और एक खबर है। एंड इंडिया की ए टीम भी वहां पे है। एक्चुअली ऋतुराज जो प्रैक्टिस हुआ है उसमें ऋतुराज हैज कम अप एक्चुअली सबसे बेस्ट एक्लिमेटाइज, मतलब खेले हैं हम्म। जो सिमुलेशन मैच था आपस में इंटर स्क्वाड। उन्होंने सेंचुरी भी मारी है, इंडिया के सारे बॉलर्स को खेले भी हैं, तो अच्छा उन्होंने किया है। लेकिन समहाउ पुख्ता तो नहीं है, लेकिन कुछ सोर्सेस से जो खबर आ रही है इंडियन टीम मोस्ट लाइकली देवदत्त पडिक्कल को एज अ बैकअप होल्ड होल्ड करना चाह रही है फिलहाल ऑस्ट्रेलिया में, क्योंकि इंडियन ए टीम का खत्म हो गया है दौरा, उनको अभी वापस आना है विद इन नेक्स्ट 24 आवर्स। आई थिंक दे विल बी बैक। सो आई थिंक एक्सेप्ट पर्टिकल, आई थिंक पर्टिकल को वो लोग आई थिंक एज अ बैकअप रखें, क्योंकि पर्टिकल इंडिया ए के लिए इस दौरे में मिडिल ऑर्डर नीचे खेले हैं। तो एनीवेज इज एन ओपनर, बट नीचे खेले हैं अभी इस दौरे में, क्योंकि ईश्वरन और आपके ऋतुराज एक मैच में केएल राहुल ने भी ओपन किया था। हम्म। तो इसको देखते हुए तो पर्टिकल को उन्होंने एज बैकअप रखा है। उनका एक अच्छा स्कोर था, 80 समथिंग उन्होंने मारा था 4 इनिंग्स में से, एक में 36, एक में 80, और बाकी दो खैर सिंगल डिजिट थे। तो एनीवेज तो प्रेफर कर रही है, तो ये हो सकता है कि पर्टिकल रुक जाएं एज ए बैकअप। वो टीम में नहीं होंगे, एज ए बैकअप, जैसे नेट बॉलर 3 4 गए हैं, खलील आपके, मुकेश कुमार, जैसे 3 आपके नेट बॉलर भी गए हैं, तो वैसे एज ए बैकअप इनको भी रखा जा सकता है। तो ये एक और एक खबर है। चौथा और एक जो खबर आ रहा है, इन ऑल लाइक्लीहुड जो हमने प्रेडिक्ट भी किया था, अ, नीतीश रेड्डी इन ऑल लाइक्लीहुड डेब्यू कैप इन टेस्ट क्रिकेट, आप देखेंगे वाकया में। सो ये है अ, पद से जो खबरें आज आई हैं। बाकी तो टॉप ऑर्डर को देख के, कंसर्न्स देख के, मुझे तो कंसर्न ही लग रहा है, हमेशा कंसर्न लगता है जब ऐसे शुरुआत हो दौरे की। तो आप कैसे देख रहे हैं टीम को, क्या मतलब रणनीति रहेगी? प्रेशर भी है टीम देखिए। में, वी आर कमिंग ऑफ आफ्टर लॉस व्हाइट वॉश एट होम। हम्म। सो कैसे देख रहे हैं पूरी परिस्थिति को आप? देखिए, प्रेशर तो रहेगा। रोहित शर्मा एक बहुत बड़े प्लेयर हैं, विल मिस हिम आउट पहले टेस्ट में। लेकिन इसके बाद अभी शुभमन गिल, क्योंकि ऑफ लेट अगर एक साल से आप देख रहे हो, गिल का परफॉर्मेंस लाइक फर्स्ट डाउन काफ़ी बेहतर रहा है एज ए नंबर 3 प्लेयर। तो ये दोनों काफ़ी बड़ा मुझे लगता है झटका है। बट देन अगेन, अगर हम थोड़ा सा इसको टू
पुट सीड इन ब्राइटर पर्सपेक्टिव, ये अपॉर्चुनिटी भी है। अब ये जैसे हम हमेशा 96 का इंग्लैंड दौरा याद करते हैं कि कैसे दो यंगस्टर्स ने एस्टेब्लिश प्लेयर्स, दो सिद्धू और मांजरेकर, उस दौरे में सिद्धू जो चले गए और मांजरेकर को शायद उस दौरे में खिलाया नहीं गया था, तो किया मेक गया एंड था, ब्रेक उनकी रहता है। जगह राहुल द्रविड़ तो को दिया गया जी था। जी जी जी, तो ये अपॉर्चुनिटी है, अगर कोई इसको, इस मोमेंट को सीज करे, उस तरीके से देखना चाहिए। वो भले ईश्वरन हो या जो भी प्लेयर को मौका मिले खेलने के लिए इन दोनों प्लेयर की जगह, तो ईश्वरन कैपिटलाइज अगेन, किस तरह से कर सकते हैं, हाँ वो उस ईश्वरन पर हैजंट डिपेंड करे। लुक्ड दैट ग्रेट। वो ही इंडिया ए हैजंट के मैच लुक्ड, में भी, हाँ इसी। वो है सिमुलेशन मैच में भी हैजंट लुक दैट पार्ट। तो वी डोंट नो, वो रन तो बनाए हैं डोमेस्टिक में, जो हम बट सरफराज के लिए भी बात करते हैं, तो जी जी जी, रन तो डोमेस्टिक बनाए, आई लेकिन ही थिंक इज नॉट लुकिंग आई गुड थिंक एज ऑफ ईश्वरन का नाउ, जितनी खबर कंसर्न है। है। और आई थिंक मैनेजमेंट इसीलिए बैकअप्स रख रहा है, जैसे पादिक्कल को भी जो रोका गया है, मुझे लग रहा है कि कंसर्न ईश्वरन का ही है, क्योंकि उन्होंने कुछ स्कोर ही नहीं किया है जो भी उन्होंने नहीं ए ए साइड के लिए जब खेला था। नहीं, बिल्कुल, ये तो तो आप तो इसको वो कर तो है सकते हो। अब। हाँ तो देखिए, टॉप ऑर्डर अभी भी ब्रिटल लग रहा है, और बॉलर्स भी हमारे अभी, क्योंकि हमारे पूरे बॉलर्स बॉलिंग तो भी, नहीं है फास्ट, बॉलिंग भी कंसर्न है। बॉलिंग भी कंसर्न है। तो हर तरफ से कंसर्न है। अब हम तो आशा यही करेंगे कि एवरीथिंग क्लिक्स, और जो भी प्लेयर, जो भी 11 खिलाड़ी खेलेंगे, वो जेल कर जाएं समहाउ, और मतलब पहले टेस्ट में बेहतर प्रदर्शन हम कर सकें, क्योंकि चलिए। शुरुआत इंपॉर्टेंट रहेगा। अगर यहाँ से हम गिर जाएंगे तो हमेशा ये, हम 2000 वो हमारा लास्ट सीरीज का हम एग्जाम्पल नहीं दे सकते हैं, जहाँ पे हम लोग कमबैक किए थे। वो हमेशा आसान नहीं रहेगा ऑस्ट्रेलिया में, अगर हम पहला टेस्ट बुरी तरह से हारते हैं तो। जी, ये स्क्वाड है अभी का। बिल्कुल। तो ये आपका इंडियन स्क्वाड है, बीजीटी को देखते हुए, जी। मतलब, या बीजीटी का स्क्वाड आपका यही है। हम्म। सो इसमें आप अगर देखेंगे तो बड़ा, एक तो बहुत बड़ा स्क्वाड है, 18 मेंबर स्क्वाड। चलो, ऑस्ट्रेलिया के लिए आपने ले लिया। आइडियली 15 मेंबर का स्क्वाड होता है। आई थिंक सिलेक्टर्स आर, मतलब सिलेक्टर्स वही होता है जो 15 का सिलेक्ट करता है, हमेशा मेरा मानना रहा है। लेकिन बड़े दौरा है, 18 में क्या है कि आप हाँ बहुत मतलब लोग, सबको इंजरीज खुश कर सकते हो। हाँ। 18 तो मतलब सबको खुश करने वाली बात है। लेकिन ऑस्ट्रेलियन टूर्स में देखा गया है कि जरूरत पड़ जाती है, 18 का 18 खेल जाते हैं। तो इस बार भी वैसा ही है। हाँ। तो इसी लिहाज से अगर आप देखेंगे ये टीम, तो अगर बैटिंग आपका शॉर्ट पड़ेगा, कहीं मजबूरन मुझे लगता है आपको एक्स्ट्रा ऑलराउंडर खिलाना पड़ेगा। हो सकता है, होगा ही, हो मुझे सकता लग है। रहा है कि नीतीश रेड्डी, जैसे आपने भी बोला, हाँ। नहीं, नीतीश रेड्डी तो रेगुलर आपका फर्स्ट स्टार्टिंग, अगर रोहित शर्मा, शुभमन गिल होते तब भी नीतीश रेड्डी होते, मुझे लगता है। लेकिन मैं ये कह रहा हूँ, मैं आपको अलग चीज हम्म। बोल रहा हूँ। मैं बोल रहा हूँ एक टॉप ऑर्डर बैट्समैन की जगह शायद हम मजबूरन बैट्समैन ना लेके ऑलराउंडर के साथ चले जाएं। समझ रहे हैं? जी, possible है। जडेजा हो गए। बिल्कुल, मैं यही चीज बोल रहा हूँ। जैसे जडेजा अश्विन में से जनरली एक खेलता है, तो हम्म। कहीं ऐसा ना हो कि आपको जडेजा अश्विन सुंदर में से दो खेलते हुए दिख जाए, एक की जगह, एक बैट्समैन की जगह। मैं वो बोल रहा हूँ। जो एक फोर्स्ड, हाँ जो एक फोर्स्ड वो होगा, कॉल मैं होगा, मैं क्योंकि क्यों बोल रहा हूँ, अवेलेबिलिटी नहीं है। मैं क्यों बोल रहा हूँ, मैं उस पर आऊंगा। अगर आप जी। टीम बनाए अभी, कॉम्बिनेशन, नॉट प्लेयर्स, मैं कॉम्बिनेशन की बात कर रहा हूँ। आइडियली आपको होता, ऑस्ट्रेलिया में आप जाते 6 बैट्समैन, एक 7 नंबर का ऑलराउंडर, 4 बॉलर। यही होता आपका आइडियल कॉम्बिनेशन। मतलब हम्म। सातवां वाला इज ए ऑलराउंडर, बॉलिंग ऑलराउंडर, और 4 बॉलर। तो ये होता आपका 11। 6 बैट्समैन, एक ऑलराउंडर, 4 बॉलर, चार में से आपका 3 फास्ट बॉलर, एक स्पिनर। ये आइडियली आपका टीम होता। लेकिन मुझे पेंच जो अभी फंस रहा है ना, अगर आप ओरिजिनल टीम की बात करें तो उसमें आपको बड़ा क्लियर था। ये टीम अगर आप देखें, उसमें था कि आपका रोहित शर्मा, जायसवाल स्टार्ट करते, शुभमन गिल 3, 4 नंबर पे विराट कोहली, 5 नंबर पे ऋषभ पंत, छठा नंबर पे केएल राहुल। आप स्टार्ट करते, मैं बोल रहा हूँ, अगर एवरीबडी इज हम्म। फिट एंड रेडी टू कोच, जो आपका आइडियल 11 होता। 6 नंबर पे केएल राहुल स्लैश सरफराज, चलिए, सरफराज, हाँ। 6 नंबर पे। 7 नंबर पे आपके नीतीश रेड्डी खेलते, मेरा मानना था स्टार्टिंग 11 में ही।
एक फास्ट बॉलिंग हम्म। ऑलराउंडर। 8 नंबर पे ऑस्ट्रेलिया में अगर आपको बैट, यहाँ पे जडेजा, अश्विन, सुंदर में से एक खेलता, मेरा मानना था। हम्म। तो एक स्पिनर के साथ आप जाते हैं यहाँ पे, तीन में से एक, और आपके तीन फास्ट बॉलर आखिर में होते हैं। जो मुझे लगता है कि मतलब एक आपके बुमराह हो गए, और मुझे लगता है सिराज ऑस्ट्रेलिया में बुमराह। इंडिया शायद, मतलब हाँ, जो ट्राइड एंड टेस्टेड के साथ पहला टेस्ट मैच में आप क्यों ही किसी, मुझे लगता है बुमराह, सिराज और आकाशदीप जो खेल रहे थे वो आकाशदीप का ही स्टार्ट कर। कॉम्बिनेशन बन रहा था। जी। तो वो मतलब फर्स्ट टेस्ट में आप किस बिना पे किसी को बिठा दोगे, मतलब ये मेरा मानना है। हम्म। हालांकि हर्षित राणा हैज बीन इंप्रेसिव इन द प्रैक्टिस, वो बहुत अच्छा कर रहे हैं, जो रिपोर्ट्स आ रहे हैं। ही इज प्रसिद्ध लुक, प्रसिद्ध कृष्णन ने कृष्णा भी ने अच्छा अच्छा बॉलिंग किया है। परफॉर्मेंस। हम्म। इंडिया के लिए उन्होंने बहुत अच्छा बॉलिंग किया है। और हर्षित राणा भी आपके बढ़िया रिदम में दिख रहे हैं। ही इज लाइक हिटिंग द डेक लाइक प्रॉपर, ऑस्ट्रेलिया को उनको शूट कर रहा है, जो रिपोर्ट्स आ रही हैं। लेकिन मुझे फिर भी लगता है टेस्ट मैच सिलेक्शन इस बेसिस पे नहीं होता है। आपके वो कंटिन्यूटी रहता है, और फर्स्ट टेस्ट मैच है। दोज हु परफॉर्म शुड बी, मतलब पिकिंग ऑर्डर जो होता है इंडियन क्रिकेट में, उसमें ये तीन ही आते हैं। तो ये आपका आइडियल टीम बनता, मुझे लगता है फर्स्ट टेस्ट में, अगर हर कोई फिट होता। अब क्योंकि नहीं है फिट, दो खिलाड़ी तो आपके टॉप ऑर्डर में नहीं है, रोहित शर्मा, शुभमन गिल। तो यहाँ पे अभी जो टीम मैनेजमेंट ने इंडिकेशन दे दिया है, केएल राहुल इज गोइंग टू ओपन। अगर वो भी फिट नहीं होंगे टाइम पे, देन तो बात, फिर तो आप यूर इन सूप, फिर तो यूर इन सूप। मैं मान के चलूं कि वो प्रैक्टिस में वापस आए हैं, अभी टाइम भी है टेस्ट मैच हाँ। को, तो वो खेलेंगे। तो आप अगर केएल राहुल को एज ओपनर ले रहे हो, तो आपका राहुल और जायसवाल आज ओपनिंग स्टार्ट करेंगे। अब फंस गया 3 नंबर, शुभमन गिल, किसको खिलाएंगे आप? यहाँ तो फंस गए ना आप। हम्म। आप क्या एज एन ओपनर ईश्वर, या तो ईश्वरन को खिलाओगे, जो कि अभी आई डोंट थिंक कॉन्फिडेंस वाइज वैसे हैं। हम्म। अभी 3 नंबर आपका बहुत बड़ा पोजीशन बन गया, और टेस्ट क्रिकेट में आपको पता है इट्स अ वेरी क्रिटिकल नंबर। क्योंकि आपको पहला बॉल बॉल में भी विकेट जा सकता है, पहला ओवर में, ऑस्ट्रेलिया में, जो कि बहुत बड़ा पॉसिबिलिटी है, पर्थ में हाँ, पर्टिकुलरली। पहले ओवर में पहले बॉल के बाद दूसरा आप बिल्कुल बिल्कुल। इनएविटेबली एक नया बॉल खेलने के लिए तैयार आपको रहना पड़ेगा। करेक्ट, तो 3 नंबर प्लेयर आपको वैसा होना चाहिए। तो कौन होगा इस बैटिंग ऑर्डर, आपको टीम दिख रही है तो कौन, मुझे मतलब मुझे तो मिल नहीं मुझे रहा तो है नजर बंदा। नहीं आ रहा कोई। मैं मुझे वही कह रहा नजर हूँ, नहीं आ रहा मुझे मुझे भी नजर नहीं आ रहा है। तो इस हालत में इंडियन, इसीलिए मैं बोल रहा हूँ कि शायद इंडियन टीम दो ऑलराउंडर खिला दे यहाँ पे। मुझे कहीं ना कहीं लग रहा है कहीं वाशिंगटन सुंदर को मौका मिल सकता है, क्योंकि आपका अश्विन की तो आपको लगता है अश्विन से बेहतर प्रेफर मतलब ज्यादा प्रेफर्ड होंगे वॉशिंगटन, क्योंकि बैटिंग के, बैटिंग अच्छा करते हैं। नहीं मेरे लिहाज से तो मैं तो खिला दूं अश्विन को एज ए स्पिनर। जी। मेरा हमेशा मानना है जो आपका बेस्ट स्पिनर है वो खेलना चाहिए। हालांकि इंडिया की हाँ सोच ये। वैसा नहीं रहा है, इंडिया का सोच वैसा नहीं रहा है। लेकिन लास्ट ऑस्ट्रेलियन सीरीज में वो खेले हैं अश्विन। हाँ, काफी अच्छा प्रदर्शन भी रहा था उनका, ड्रॉ बिल्कुल किया एक मैच उन्होंने। बिल्कुल। लेकिन प्रॉब्लम ये है कि वही है, तो चलिए, अश्विन को भी आप दे दोगे तो आपको बैटिंग तो लोअर मिडिल ऑर्डर, वो हमारा बस एडवांटेज ये है कि हमारे जो, इसलिए मैंने अश्विन को बॉलर्स में नहीं ऑलराउंडर्स में डाला है, आपने देखा होगा तो। हम्म। तो 4 ऑलराउंडर में डाला है मैंने अश्विन को, तो आपके ये जो सेक्शन है, चार में से आप कितना मैक्सिमम खिला सकते हो, हर कोई बॉलिंग बैटिंग आपको करके दे देगा। हम्म। सो तो 3 नंबर, वही हम टीम बना नहीं पा रहे हैं, समस्या ये आ गया है। 11 हमारी बन नहीं रही है अभी करंट सिनारियो में। तो चलिए आप 3 नंबर ब्लैंक छोड़ दीजिए, आगे चलते हैं। जी। हम ये पजल आखिरी में सुलझाएंगे। 4 नंबर आपके विराट कोहली, ठीक। तो केएल राहुल, जायसवाल, 3 नंबर अभी ब्लैंक। 4 नंबर आपके विराट कोहली, 5 नंबर आपके ऋषभ पंत। ऋषभ पंत। 5 हो गए आपके। अब आया छठा। अब जो सिनारियो है, मुझे लग रहा है ध्रुव जुरैल इज श्योर। सरफराज देखिए याद रखिए, एक इंजर्ड है। स्लॉट बाकी है ऊपर। हम्म। नहीं, मुझे लगता है ध्रुव जुरैल, सरफराज भी हो सकते हैं, तो ध्रुव जुरैल स्लैश सरफराज आप कर दीजिए 6। ठीक, ध्रुव जुरैल स्लैश सरफराज आपके 6। 7वां नंबर मुझे लग रहा है नीतीश रेड्डी। हाँ। 9, 10, 11 आपको पता है, तीन फास्ट बॉलर्स, बुमराह, हम्म। सिराज, आकाशदीप, या कोई, तो आपके तीन फास्ट बॉलर हो गए। 8 नंबर बच गया। 8 नंबर और 3 नंबर, आप दोनों सोच के
बताइए आपकी क्या, मतलब क्या आप देख रहे हैं? मैं थोड़ा सा मतलब मैं सोच रहा हूँ कि देखिए, जैसे आपने बोला ईश्वरन ने काफी भरोसा जताया नहीं है मैचेस में। हम्म। तो मुझे लग रहा है कि ऐसा क्या पता अगर, और ध्रुव जुरैल मुझे लगता है कि एक ऐसे प्लेयर मुझे उनमें मतलब उनमें इतना मुझे वो हंगर दिखता है टू सक्सीड। तो हम्म। आई डोंट नो इफ वो मैनेजमेंट को भले बोलेंगे कि आप मुझे जिस पोजीशन पे भी खिला दे मैं खेल लूं। तो मुझे ऐसा लगता है कि नंबर 3 पे शायद ध्रुव जुरैल जाएं, नंबर 6 पे सरफराज। और जैसे आपने कहा कि अगर स्पिनर पिक करें तो आई विल ऑल्सो गो विद अश्विन। मैं आपको एक चीज पूछना चाह रहा हूं, क्या आपको लगता है, क्योंकि बहुत रिपोर्ट्स ये आ रहे हैं कि पिच जो है वो वेरी गुड फॉर फास्ट बॉलिंग। तो आपको लगता है कि इंडिया विल ट्राई एंड गो विथ 4 फास्ट बॉलर्स और स्पिनर नहीं खिलाएं, क्योंकि नीतीश रेड्डी इज ऑल्सो अ बैटिंग ऑलराउंडर। नहीं, अगर ऐसा आप रिस्क नहीं फोर लगता है? अगर आप 4 फास्ट बॉलर खिलाना मतलब आप 5 फास्ट, मतलब नो स्पिन आप बोल रहे हो, कोई भी एक भी हाँ मैं स्पिनर वही नहीं। बोल रहा हूँ। हाँ मैं वही बोल रहा हूँ कि मैं बोल रहा मतलब हूँ कि फास्ट 4 फास्ट बॉलर फोर अगर खिला फोर दे फास्ट बॉलर्स प्लस नीतीश रेड्डी। प्लस नीतीश रेड्डी। मुझे नहीं लग रहा है, इसलिए नहीं लग रहा है क्योंकि आपके फास्ट बॉलर में से कोई, मतलब प्रॉपर जो नीतीश रेड्डी तो ऑलराउंडर है, आपके बॉलिंग हम्म। जो बॉलर्स जो है फास्ट बॉलर में से कोई भी बैट्समैन नहीं है। हाँ वो तो है। तो और थोड़ा भी। इसमें आपके टॉप ऑर्डर बैट्समैन वैसे भी खाली हैं, तो आपका बैटिंग वैसे भी फ्रेजाइल है, तो मुझे नहीं लगता कि इंडिया उतना रिस्क ले सकता है कि 7 नंबर के बाद नो बैट्समैन, मतलब बैटिंग खाली 8 9 10 11। तो मुझे लग रहा है इंडिया विल स्ट्रेच देयर बैटिंग। बैटिंग चाहिए ही हम्म। चाहिए इंडिया को, और मेरे ख्याल से तब आई होना भी थिंक चाहिए। तब आई थिंक जडेजा वर्क्स वेल, क्योंकि जडेजा ठीक है, जडेजा आपके नंबर 1 बैट है, ऑलराउंडर है। टू बी ऑनेस्ट। नहीं, प्लस मेनली उनका बैटिंग आपको कॉन्फिडेंस देता है इस सब सिचुएशंस में, टेस्ट क्रिकेट में हम्म। पर्टिकुलरली। उनको वो सूझबूझ के साथ वो खेलते हैं, रह के खेलते हैं, टाइम लेते हैं। ही प्लेज लिटिल बिट ऑफ ओल्ड स्कूल ऑफ टेस्ट मैच, जो कि आपको ऑस्ट्रेलिया में, पर्थ में पर्टिकुलरली जरूरत पड़ेगा जिस ऑर्डर पे वो आएंगे। और सेकंड चीज जो जडेजा है, आप उनको ऊपर भेजोगे, ऊपर भेज सकते हो बैटिंग में भी। जरूरी नहीं है कि वो, हम्म। खैर वो जडेजा अगर खेलेंगे वो 8 नंबर पे नहीं आएंगे, आई थिंक 8 नंबर फिर आपका वो नीतीश रेड्डी हो जाएंगे। रेड्डी से वो पहले ही छह नंबर आएंगे। वो 6 नंबर पे भी आ सकते हैं, अहेड ऑफ आ जुरेल सकते और हैं। सरफराज, जो अक्सर इंडिया यहाँ पे भी किया हुआ है। हाँ। तो जडेजा के साथ ये एक एडवांटेज है कि आप उनको 6 नंबर खिला के 7 8 आप नीतीश रेड्डी या फिर सरफराज जिसको भी खिला रहे हो, उनको भी कर सकते हो। लेकिन मुझे जो लग रहा है, आपने जो सुझाव दिया, हम्म। मुझे कहीं ना कहीं नहीं लग रहा है ये ध्रुव जुरेल नंबर 3, मतलब सडनली खेल रहे हैं आप इंडिया के लिए नंबर 3 टेस्ट मैच में, आप उनको दे दो ये तो मतलब, नहीं ये तो उनके लिए भी मतलब सही नहीं अगर रहेगा, वो कर बट लिए मुझे परफॉर्म तो वो मतलब हीरो बन गए, अगर नहीं कर पाए तो इट विल बी नहीं जस्ट किया लाइक तो हाँ। सैक्रिफाइस वो सैक्रिफाइस ऑफ ए विकेट, जबकि वो नीचे आके वो आपको वो ग्रिट दिखा सकते हैं जब जरूरत पड़ेगा। हाँ वो तो गैम्बल है अब, और मतलब सेकंड मैं। चीज और सेकंड चीज मुझे लग रहा है, अगर दो टॉप ऑर्डर बैट्समैन नहीं खेल रहे हैं, उसके बावजूद आप अभिमन्यु ईश्वरन को चांस नहीं दे रहे हो, फिर तो उनको टीम में रहने का कोई मतलब नहीं बनता। आई थिंक फिर 5 मैच उनको क्यों रखा है टीम में, अगर आपका इतना भी जी। कॉन्फिडेंस नहीं है कि आपके दो टॉप ऑर्डर के प्लेयर नहीं है, फिर भी एक आपका जो बैकअप बैट्समैन है, ओपनर है, वो खेल नहीं पा रहा है, मतलब नंबर 3 के लिए भी नहीं खेल पा रहा है, देन मतलब व्हाट इज द पॉइंट ऑफ हिम हैविंग, आपका तो कॉन्फिडेंस फिर नहीं है, फिर लेके क्यों गए हो, जस्ट फॉर टू दिखाने के लिए कि उन्होंने रणजी में रन किया तो हम रिवॉर्ड कर दिए, इंडियन टीम दिखा दिए, होटल दिखा दिए, ऑस्ट्रेलिया घुमा दिए। मतलब ये तो वजह नहीं हो सकता ना। नहीं, बहुत लोगों हाँ। को किया गया है ऐसा, वो आते हैं टीम में रहते हैं, नहीं खेलते हैं, बाहर बाहर से बाहर, बथेरे प्लेयर आपको मिलेंगे इंडियन क्रिकेट में। हाँ। टीम में सिलेक्ट हो जाते हैं एक दो दौरा, फिर कभी सिलेक्ट नहीं हुए आज तक। तो मुझे कहीं ना कहीं लगता है आप चांस दे दो ना फिर ईश्वरन को, अगर आप लेके गए हो, गिव हिम द टॉप ऑर्डर। क्योंकि देखिए केएल राहुल का ऐसा है कि केएल राहुल को आप वैसे भी फ्लोटिंग कर रहे हो, वो परमानेंट ओपनर नहीं है, स्टॉप गैप है। तो अगर स्टॉप गैप है तो आप इनको उनको 3 क्यों नहीं खिलाते इस मैच में, क्योंकि गिल नहीं है, अगर गिल होते तो वो ओपनिंग करते, शॉर्ट होता आपका। तो मुझे कहीं ना कहीं लगता है आप फिर रेगुलर ट्रेडिशनल क्रिकेट खेलो, यू गो विद ईश्वरन एंड जायसवाल के रेगुलर ओपनर्स हैं दोनों। 3 नंबर आप केएल राहुल को दे दो, ही वाज एनीवेज गोइंग टू ओपन इन एब्सेंस ऑफ रोहित शर्मा। तो 3 नंबर आप केएल राहुल को दो, फिर आपका बन गया ऑर्डर। 3 के बाद 4 आपका कोहली, 5 आपका ऋषभ पंत, 6 मुझे लग रहा है कि, आई डोंट नो, मुझे लग रहा है ध्रुव जुरैल
6 पे, नॉट मुझे भी लग सरफराज, रहा इफ है यू हैव टू क्योंकि प्ले उन्होंने वन, इफ यू हैव टू काफी प्ले अच्छा वन, परफॉर्म किया है। हाँ, इफ यू ही हैव टू इज प्ले बीन वन। अमंग्स। हम्म। नहीं तो दूसरा ऑप्शन ये आप सरफराज को दे दो, और क्या। अगर आप ईश्वरन और सरफराज में से एक को पिक करना है, वो भी एक पेंच है, उस केस हम्म। में आप ध्रुव जुरेल और सरफराज दोनों को खिला सकते हो। अगर आपका ईश्वरन पे डाउटफुल लग रहा है, अनिल की चलो केएल राहुल विल पर ओपन फॉर अस, ये जी सरफराज जी। और ईश्वरन में से मुझे एक पिक करना है, तो आप उस बेसिस पे शायद सरफराज को पिक कर लो, क्योंकि वो टेस्ट क्रिकेट खेल चुके हैं, 150 मार चुके हैं, 50 की कर चुके हैं, तो ही शुड बी ऑल्सो गिवन अ रन इन दैट केस। बट मैं जस्ट आपको आपसे ही वो सवाल पूछना चाहूंगा कि फर्ज कीजिए कि ध्रुव जुरैल और सरफराज दोनों खेल रहे हैं, अब दोनों में से किसी एक को तो फर्स्ट डाउन बैटिंग करना ही पड़ेगा नंबर 3 में। तो इन दोनों में से आप किसको देख रहे हैं कि वो रोल निभाते हुए? इन दोनों खेलेंगे तो अगर मुझे ऑनेस्टली पूछे तो मैं तो विराट कोहली को 3 नंबर भेज दूंगा इन दैट केस। ये तो नहीं, वो भी एक्चुअली एक अच्छा विकल्प है, ये भी बात आपने सही कही है मतलब कि सॉलिडिटी आएगा उसमें। हाँ, अगेन वही बात है कि आप नंबर 4 पे भी इनएविटेबली नया बॉल ही खेलते हो, हमने देखा है, नहीं, ये पहले चीज दौरों किया में भी हुआ है, देखा है कि राहुल राहुल हाँ। द्रविड़ ने आपके लिए किया हुआ है ये चीज इन द पास्ट। 3 नंबर की जगह वो ओपन करके सेंचुरी मारे थे, हम 4-0 हारे थे इंग्लैंड में, उन्होंने 4 शतक मार दिए थे ओपनिंग करके। पाकिस्तान में भी उन्होंने ओपन किया हुआ है। तो बहुत बार पर पर वो 3 नंबर के प्लेयर थे, वो 4 चले गए, लेकिन 4 नंबर का पर प्लेयर 3 पर उसमें उस केस में ये होगा कि आपको फिर 4 नंबर ब्रिटेन हो जाएगा, जो हम्म। कि एक टेस्ट पर क्रिकेट क्या, में एक वो भी बड़ा हाँ, पोजीशन है। बड़ा पोजीशन है। और जैसे विराट कोहली का अभी स्टेट ऑफ माइंड है और जो फॉर्म रहा है, मुझे नहीं लगता कि वो वॉलेंटरीली जाके बोलेंगे मैनेजमेंट को कि मुझे नंबर 3 पे भेजिए नहीं, या अगर मैं जाना चाहता हूँ। प्रॉब्लम उसके साथ और भी चीजें ना, आप उनको भेज दिए ऊपर 3 नंबर पे। अब शायद अगर वो हम नहीं चाहते कि वो फेल हो, हम चाहते हैं कि सेंचुरी मारे वो। हम्म। अगर वो फेल हो गए तो विराट कोहली तो कुछ नहीं होगा, अगले दिन आप फिर सब गौतम गंभीर पे चढ़ जाएंगे, इनको टेस्ट क्रिकेट नहीं आता है। जी 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 जी, हाँ तो वो जब नीतियां एग्जीक्यूशन में दिक्कतें हो रही होती हैं तब मतलब उंगलियां तो उठती हैं। और जैसे आपने बोला कि गौतम गंभीर थोड़े सॉफ्ट टारगेट रहे हैं, ये तो मैं मेरे को भी मुझे भी लगता है कि कटाक्ष उन पे थोड़ा ज्यादा हो रहा है, जबकि वो रेस्पॉन्सिबल नहीं है कि टीम कैसे खेल रही है। बात तो सही है। इसमें बहुत कॉम्बिनेशन कॉम्बिनेशन इंडिया के, अभी हम यहाँ बैठ के 4 कॉम्बिनेशन बना लिए, ईश्वरन के साथ ओपनिंग तो केएल राहुल 3 नंबर खेलेंगे। लेकिन कहीं जी। ना कहीं मुझे वो थोड़ा स्टेबिलिटी दिखता है ये वाला कॉम्बिनेशन में, ईश्वरन जायसवाल एज ओपनर, केएल राहुल एट हम्म। 3। फिर आपको जो पता है, हाँ, ये मतलब भी वो एक स्टेबल लगता है ऑर्डर फिर। सही लग रहा है। हाँ। बाकी आप जो भी कॉम्बिनेशन में जाओगे ना, उसमें ऐसा लग रहा है कि स्टॉप गैप है, होगा नहीं होगा। मतलब ध्रुव जुरैल टेम्परामेंट वाइज तो लगते हैं खेल लेंगे, लेकिन मुझे लगता है कि 3 नंबर थोड़ा ज्यादा ऊपर हो जाएगा उनके लिए। हम्म। मतलब हाँ, वो मुझे भी मतलब लगता है। जो यूटिलिटी वो नीचे आके दे सकते हैं ना। हम्म। आपकी टीम सपोज लगी हुई है 125 पे 5, 125 पे 4, वहां से आके वो आपको 300 तक खींच सकते हैं। वहां पे उनका इम्पैक्ट ज्यादा रहेगा कंपेयर टू 10 रन पे एक विकेट वो चले गए अंदर, वो भी ऑस्ट्रेलिया में, पर्थ में, ओकेजन ऑल्सो ही विल बी ऑल्सो हैविंग हम्म। बटरफ्लाइज इन स्टोमक। सो सडनली आपने जी, उनको तीन बेशक। नंबर कर दिया, जो उन्होंने डोमेस्टिक में भी देखा नहीं है। नहीं देखा है और चैलेंजिंग सो सिचुएशन है। चैलेंजिंग सिचुएशन है, तो एक मतलब मुझे लगता है कि फिर मतलब ज्यादा है ऊपर। उससे बेटर तो आप रेगुलर बैट्समैन को भेज दो ना, फिर सरफराज को भेज दो। वो तो हम्म। वैसे भी 3 नंबर खेलते हैं, 3-4 को खेले हैं, ऐसा नहीं वो इंडिया के लिए नीचे खेलते हैं। इंडिया के लिए नीचे खेलते हैं, पर हाँ रणजी अपने बॉम्बे के लिए, मुंबई के लिए खेलते हैं वो ऊपर। हाँ, तो उनको फिर आप कर सकते हो ना, लेट हिम गो एंड फेस, क्योंकि वो टेस्ट क्रिकेट खेल चुके हैं। बंदा कहीं भी मारा हो, 150 रन 150 रन होते हैं ना, वो मार के आया है। नहीं नहीं, वो काफी नपे तुले प्लेयर हैं, हमने उन पे टेक्निक पे सवाल उठा रहे हैं, पर अभी तक हमने नहीं तो देखा नहीं कि टेक्निक वो फिर आप कैसे। टेक्निक फिर हाँ आपका फिर ऐसे सारे प्लेयर्स अगर आप बोल दोगे ईश्वरन हाँ, हमें नहीं नहीं, वो टेक्निकली तो नहीं है। लग रहे हैं, इट्स सरफराज नहीं लग रहे हैं, हाँ तो भाई आप लेके क्यों गए हाँ। हो, किसको लेके गए हो फिर टीम में? मेरे गली की टीम को लेके गए हो। सबका टेक्निक में फ्लॉ है, ऐसे बैट्समैन आप नहीं लेके नहीं नहीं, जाओगे फ्लॉस, ऑस्ट्रेलिया। हाँ मतलब मुझे मुझे लगता है कि अनटिल एंड अनलेस, जैसे आपने बोला, पहला टेस्ट खत्म होने के बाद हम कटाक्ष कर सकते हैं। हम यहाँ बैठ के, जैसे आपने बोला कि अब जब लेके गए हैं तो आपको ट्रस्ट दिखाना पड़ेगा, आप नहीं, मुझे उनको लगता है अगर छुपा आप नहीं इशू, सकते। हाँ मुझे लगता है आप छुपाने के लिए तो लेके नहीं जाओगे ना, दिखाने के लिए लेके जाओगे। हाँ। हैं, हम्म। वो गाना याद है क्या, छुपाना भी नहीं आता जताना भी नहीं आता। बाजीगर का फेमस गाना। बिल्कुल फेमस गाना। जी जी तो वो ये तो वही वाली बात हो गई। आप ना छुपा पा रहे हो, ना ढंग से दिखा पा रहे हो, जता भी नहीं पा रहे हो, ये क्या बात हो गया। जी तो आप लेके जाओ, या तो आप जो पहला सोचे, आप ओपनर बैकअप ओपनर लेके गए हो, गो बाय दी बुक्स।
आपका और रेगुलर ओपनर इज नॉट एबल टू मेक इट, जो बैकअप है उसको ओपन करा उसकी जगह। रोहित शर्मा नहीं है तो ईश्वरन ओपन, शुभमन गिल नहीं है तो उनकी जगह आप केएल राहुल ले लो, जो कि ओपन करने वाला थे केएल राहुल एनीवेज को। आपके वो टॉप ऑर्डर। तो आपकी टीम वैसे भी खत्म, मतलब देन इट्स फाइन। फिर वो खेलते नहीं खेलते, फिर वो फिर प्लेयर किसके लिए ना भाई, आपको मौका तो मिल गया, अब ईश्वरन का सोचो ना। उनको तो ग्रैब करने की बात आ गया ना, आपको टीम ने मौका दे दिया ऑस्ट्रेलिया में, पर्थ में पहला टेस्ट, बीजीटी, ऑल हाइप्ड, आप ग्रैब करो उसको, वही तो आपका और टेम्परामेंट का उनको टेस्ट है। उनको फास्ट ट्रैक भी किया गया था ए टीम में कि जाएंगे पहले नहीं, खेलेंगे। वो काफी सालों से, वो 2-3 साल से नॉक कर रहे थे, उनको ये बोला हम्म। क्यों उनको मौका, उनको इंग्लैंड भी आपको याद होगा लेके गए थे लेकिन खिलाए नहीं थे, हाँ टीम मैनेजमेंट ने हाँ। पीछे से फोन करके बोला नहीं हमें पृथ्वी शॉ को भेज दो, वो यहाँ से गए और खेल गए। ये तो हुआ था। तो वैसे भी बात है, उन्हें बात चल रही थी, आई थिंक वो गए नहीं थे, आई थिंक बात चल रही थी, मतलब कॉन्फिडेंस शायद टीम ने हाँ, नहीं वो दिखाया, ईश्वरन को कंटेंशन में कॉन्फिडेंस थे नहीं शायद। दिखाया। वो बोल रहे थे कि पडिक्कल या शॉ में से किसी को बुला लो, जबकि ईश्वरन वहां पे बैठे थे इंग्लैंड में, बैठे थे। टीम में थे। तो टीम मतलब तो कॉन्फिडेंस तो इन्होंने ईश्वरन को पहले भी नहीं दिखाया, अब भी नहीं, मतलब जो रिपोर्ट्स आ रही है नहीं वो अच्छा नहीं दिख रहे हैं, लास्ट टाइम भी वैसा ही हो रहा था कि वो नेट्स में अच्छे नहीं दिख रहे हैं, वो कॉन्फिडेंस नहीं दे पा रहे हैं। तो ये तो मतलब चीज, फिर आप क्या ही करोगे, किसको खिलाओगे फिर मतलब। आई थिंक जैसे आपने बोला कि अगर इफ ही इज देयर टू प्ले एज एन ओपनर या टॉप ऑर्डर बैट्समैन, उनको खिलाओ, खेल के उनको जज करो। आई थिंक नेट्स भी कभी कभी मेजर नहीं होता है एक एक बैट्समैन के केपेबिलिटी को जज करने का। जरूरी नहीं कि जो नेट्स में बहुत अच्छा दिखे वो अच्छा जाके परफॉर्म भी कर ले। मतलब वैसे बिल्कुल। वैसे आइडियली तो नेट्स नेट्स आर इम्पोर्टेंट, बट थोड़ा जैसे आपने बोला थोड़ा भरोसा उनको भी दिखाना चाहिए। प्लेयर प्लेयर के कॉन्फिडेंस के लिए भी इंपॉर्टेंट है। अभी अगर आप उनको ले जाओगे और फिर पदुकल को कहीं खिला दो, मतलब जस्ट गिविंग एन आउटसाइड सिनेरियो, तब तो बेचारे उनका मानसिक मतलब जो हो वो होगा, वो बहुत टूटेगा कि टीम में जगह रह के भी मुझे नहीं प्रेफर किया जा रहा है। नहीं अभी भी मुझे तो ऑलरेडी अभी वो भी थोड़े लग रहा है, टेंशन। पडिक्कल हाँ, का अभी छोड़ भी दो, वो मुझे तो टेंशन। अभी भी लग रहा है वो बोलेंगे टॉप 3 में से 2 प्लेयर नहीं है फिर भी मुझे मौका नहीं मिल रहा है, नहीं है। जबकि मैं टॉप ऑर्डर बैकअप बैट्समैन हूँ, जी। प्योर बैटर हूँ मैं। तो आपको लग रहा है ये कहीं थोड़ा पॉलिटिक्स उनके साथ भी हो रहा है, क्योंकि वो कोई प्रिफर्ड, वो जो सो कॉल्ड सुपर पावर्स हैं हमारे रणजी में, उधर से नहीं आते हैं वो, थोड़े मतलब बंगाल से हैं शायद, ईश्वरन। लेकिन मुझे नहीं तो लगता वो कोई रीजन है आज की डेट में। बंगाल से तो बथेरे प्लेयर खेल गए, आकाशदीप तो खेल फिर गए, क्या मुकेश कुमार खेल दिक्कत गए, आ रही है कि उनको। शमी खेल गए। अब आज की डेट में वो सब तो मुझे नहीं लगता कि बंगाल है या इस रीजन से हैं। पर उन पे फिर ऐसे तो एक प्लेयर को सिग्नल आउट, आप सिंगल आउट नहीं कर सकते हो ना कि आप यू आर नॉट गुड इनफ, यू डोंट बिलोंग। पिक भी कर रहे हो और उनको मौका नहीं दे रहे हो, और उनको थोड़ा सा मतलब वो भी काफी। वही वही मुझे ताजुब लग रहा है, आप पिक ना ही करो, टीम में ना आ रहे हैं फिर तो बात ये लगे, कोई हाँ इस पे बात ही नहीं होगा। एक बैट्समैन टीम में है, मतलब फिर आप उसको, चलिए अभी तो सीन बन नहीं रहा था, वो आपको कॉन्फिडेंस नहीं दे रहे थे तो आपने केएल राहुल को बोला कि आप ओपन कर लो, जो कि एक ट्राइड टेस्ट प्लेयर है, इतने टेस्ट खेल हाँ, चुके हैं, वो ऑस्ट्रेलिया में दैट इज फाइन तजुर्बा इनफ। चाहिए, हाँ। एक्सपीरियंस, दैट इज गुड इनफ, वही मैं बोला फाइन इनफ। लेकिन अब जो सिनारियो है, आज जो सिनारियो है, शुभमन गिल क्योंकि बाहर हो गए, तो भाई अब तो पैकिंग ऑर्डर में टॉप ऑर्डर बैट्समैन खिला दो। जी। अब नहीं खिलाओगे तो कब खिलाओगे, मुझे लगता है ईश्वरन इस बार नहीं खेलेंगे तो पूरी सीरीज में नहीं खेलेंगे। हाँ, वो पक्का है, तय है, क्योंकि सेकंड टेस्ट से बहुत लोग अवेलेबल। अनटिल आपके 3-4 और बैट्समैन इंजर्ड हो जाएं, आपको 11 फुलफिल करना है, पार्टिसिपेट करना है टेस्ट मैच में, गौतम गंभीर को आने की नौबत पड़े, मतलब वो सिचुएशन है, तो मुझे लग रहा है वो सिचुएशन आएगा तभी ईश्वरन को ये लोग खिलाएंगे, कि गंभीर या ईश्वरन, फिर ऑब्वियसली फिर ईश्वरन जाएंगे, मतलब थोड़ा दिस सा इज लाइक, मुझे लगता है कि हाँ। बिल्कुल बिल्कुल, तो मुझे लगता है कि ईश्वरन को बिल्कुल मौका मिलना चाहिए, अगर आप अभी नहीं दे रहे हो फिर वेल एंड गुड, आप फिर दूसरा ओपनर देख सकते हो, जी। तो इन ये तो दैट केस। हमारे मतलब टॉप सिक्स पे काफी, मतलब थोड़ी मतलब नंबर 3 की पोजीशन पे और नंबर 6 की पोजीशन पे ये दोनों थोड़ा वो परमुटेशन कॉम्बिनेशन हो गया ना आपकी आपकी अभी, पहले क्या था कि सिर्फ 6 नंबर था, तो ईश्वरन का बात आना ही नहीं था 6 नंबर, क्योंकि गिल तीन आना ही नंबर नहीं था। राहुल ओपन, तो उसमें आप बस ध्रुव जुरेल और सरफराज सरफराज के बीच आपको आपको चूज पिक करना करना था। था। अभी सिनारियो है कि ध्रुव जुरेल, सरफराज और ईश्वरन, अब 3 में से 2 खेल सकते हैं, अब ये प्रोबेबिलिटी बन गया, मतलब 2 खेलेंगे ही खेलेंगे।
आपके पास चॉइस नहीं है और। तो ये जो दो हैं, ये क्रिटिकल होगा। बाकी नीतीश रेड्डी का तो हम, मतलब वी आर सेइंग की गारंटी है कि वो खेल रहे हैं। वैसे कैसे आप उनको आंकते हैं एज अ टेस्ट टेस्ट ऑलराउंडर? आपको नहीं लगता है देखिए, कि वो डोमेस्टिक में तो अच्छा खासा बॉलिंग करते हैं। मतलब ही बॉल्स गुड इनफ ऑफ ओवर्स, वो 4 ओवर वाले बॉलर नहीं है। क्योंकि ज्यादातर लोगों ने उनको आईपीएल में देखा ना, हमारा साथ हर चीज आईपीएल से हो जाता है आज की डेट में। रणजी ट्रॉफी देखता ही कौन है? अभी भी चल रहा है, कितने हाँ। लोगों को पता होगा क्या चल रहा है रणजी रणजी ट्रॉफी में? तो वो तो वही वाली बात होगी ना कि जंगल में नाचा मोर किसने देखा। रणजी ट्रॉफी की हालत वही है इंडियन क्रिकेट में, अनफॉर्चुनेटली। पहले तो होता था, लोग देखते थे, फॉलो करते थे, कॉम्पिटेटिव, क्योंकि कॉम्पिटेटिव होता था। आज हम्म। की डेट में आपने इतने टीम डाल दिए, सबको खुश कर दिया दिखाने के लिए। हमने नॉर्थ ईस्ट में टीम बना दिया, अरुणाचल प्रदेश हाँ। खेल रहा है, उसके अगेंस्ट 300 मार रहे हैं लोग। गोवा, गोवा अरुणाचल प्रदेश का मैच हो रहा है, उसमें 300 मार रहा है कोई, गोवा का। अर्जुन तेंदुलकर आके 5 विकेट ले लिए। हम्म। तो इनके ये बेटे सब, खेल रहे हैं, अपने विद्यु विनोद चोपड़ा के बेटे खेलते हैं। वो खेल रहे हैं मणिपुर के लिए। वो तो नौ जी सौ जी हजार जी। रन मार लिए, ब्रैडमैन। उनका ब्रांडमैन जैसा एवरेज है उनका। तो किसके साथ है एवरेज? वही तो मैं बोल हाँ रहा हूँ, वही कौन बात बॉलिंग कर है। रहा है? तो तो वही, रणजी ट्रॉफी जो मेन डिवीजन है वो ठीक चल रहा है। हम्म। वहां से याद है कि शमी को टीम अगेन रश नहीं करना चाह रहा है। हम जो हम्म। अभी मतलब जो अटकलें लगा रहे थे, शायद उनको भेज दिया जाए या कुछ। आई थिंक दे आर चेकिंग कि आफ्टर मैच, अभी मैच में वो बहुत अच्छा बॉलिंग किए दोनों इनिंग्स में। एंड मतलब कोई बिना कोई इशू के फुल टिल्ट बॉलिंग के उन्होंने अच्छा खासा 19-20 ओवर डाले हैं भी उन्होंने। विकेट्स भी निकाला है। हाँ वो बहुत, 4 विकेट लिए थे फर्स्ट इनिंग्स में, पटीदार को आउट किए थे एमपी के अगेंस्ट। सो लेकिन मुझे लग रहा है वो देख रहे हैं कि आफ्टर मैच हाउ इजी कोपिंग अप, कि कोई स्वेलिंग आ रही है, कोई इंजू, मतलब इतना डालने के बाद क्या हो रहा है। एंड द टीम डजंट वांट टू रश हिम। विच तो इज आई गुड, थिंक विच इज गुड। विच इज गुड इनफ, लेकिन यू नेवर नो। क्या, बीसीसीआई का हमेशा प्लान एक खबर होता है और फिर दूसरा चीज हो जाता है। अगर वो खेल लेंगे तो मैं तो मतलब सर पकड़ लूंगा, अगर वो इफ इज पार्ट ऑफ द फर्स्ट फर्स्ट टेस्ट टेस्ट तो मुझे मैच नहीं, फर्स्ट टेस्ट तो मुझे नहीं नहीं लग रहा खेलेंगे। है। हाँ। एडिलेड हो सकता है, टच एंड गो। हाँ एडलेड हो मुझे लग रहा सकता है, है, मुझे, एडलेड हो देखिए मुझे लग रहा है वो रोहित शर्मा के साथ अगर चले जाएंगे, चले जाएंगे। सकता है। अब अलग अलग, अब कितनी बार भेजा जाएगा? मतलब जब भी रोहित, हाँ। क्योंकि रोहित शर्मा भी सेकंड टेस्ट टारगेट करेंगे, तो हाँ। वो बेस्ट चांस है। अगर वो शमी अगर सेकंड टेस्ट भी नहीं खेले ना, तब भी मुझे लगता है कि वो, अगर उनको जाना होगा ना थर्ड टेस्ट ब्रिस्बेन से, तभी वो सेकंड टेस्ट के लिए टीम के साथ तो जुड़ेंगे। हम्म। तो लेकिन अभी ये भी खबर आ रही है कि क्योंकि अभी शमी को रश नहीं करना चाह रहे, तो वो ही विल प्ले इन, अभी वो सैयद मुश्ताक अली भी हाँ वो शाहिद मुश्ताक अली में T20। एक मैच। हाँ, सो वो भी खबर है। तो आई डोंट थिंक शमी अभी वी आर सीइंग, मतलब या फिर भेज देंगे तो भेज देंगे, पता नहीं। बट हाँ अभी वो उसमें बहुत, रिकवर हो जाए, इट इट करेक्ट आर्ग्यूज करेक्ट वेल करेक्ट फॉर करेक्ट। इंडियन तो अभी क्रिकेट तो अगर फिलहाल कि। हम, अभी तो शमी को वी हैव टू डिस्काउंट हिम आउट। अभी हम्म। आपके हर्षित राणा, प्रसिद्ध कृष्णा, आकाशदीप, सिराज, बुमराह, आई थिंक तो द ये भी बहुत तो फास्ट ये भी बॉलिंग ये, इज स्टिल लुकिंग गुड। हाँ जो जितने नहीं लेकिन अवेलेबल लेकिन बॉलर्स है उसमें भी अच्छा दिख रहा है। माई ओनली प्रॉब्लम इज इन फास्ट बॉलिंग इज इट्स अ वेरी इनएक्सपीरियंस फास्ट बॉलिंग कंसिडरिंग ऑस्ट्रेलिया। हम्म। ऑस्ट्रेलिया में मैच हो रहा है और सिराज हैज बीन ऑफ कलर हाँ। ऑफ लेट। तो आपके पास बचे बुमराह, जिनसे आप लॉन्ग स्पेल नहीं करा सकते। 5 टेस्ट मैच देखते हो तो ही विल बी इम्पैक्ट बॉलर। वो आएंगे शॉर्ट बस्ट में डालेंगे, निकल जाएंगे, फिर आएंगे डालेंगे, निकल जाएंगे। तो 3 स्पेल हो सकता है उनका मैक्सिमम एक दिन में। हर सेशन में एक एक स्पेल वो बस्ट डालेंगे। ठीक है। और उसके बाद सिराज, अगर आप बहुत क्रिटिकल हैं, अगर सिराज इज नॉट इन हिज कलर्स, अगर वो लास्ट टाइम जिस हफ्ते में बोलिंग के थे वैसे डालेंगे, तो फिर आप निकल जाओगे। क्योंकि सिराज के साथ एडवांटेज ये है कि ही इज लाइक, मतलब वर्क हॉर्स। वर्क हॉर्स, वो आपको डाल ज्यादा डाल वो के डाल सकते हैं। क्योंकि वैसा हम्म। बॉलर आपको चाहिए जिसका एक्सपीरियंस भी हो, क्योंकि वो दौरे कर चुके हैं ऑस्ट्रेलिया के, तो उनका एक्सपीरियंस भी है। तो सिराज का मुझे लगता है, हम बोल दे रहे हैं इसको खिला लो उसको खिला लो, लेकिन जब एक्चुअल टेस्ट मैच होगा, आप सोच रहे हो अगर आप बुमराह, आकाशदीप, हर्षित राणा के साथ चले गए, नहीं मतलब इट्स अ मुझे वेरी नहीं लगता इनएक्सपीरियंस। कि बुमराह के बाद कौन है? एक्सपीरियंस। बुमराह के बाद कौन है? नहीं है ना। फिर आपका बैकअप कौन है? नीतीश रेड्डी, जो कि डेब्यू करेंगे मोस्ट लाइकली। सो आपका तो एकदम ही इनएक्सपीरियंस बॉलिंग लाइनअप हो गया। बॉलिंग बहुत थिन हो जाएगा। बहुत दिन हो जाएगा। तो मुझे लगता है वी शुड नॉट, मतलब अगर आप देखो तो मुझे, आई होप कि मतलब मोहम्मद सिराज इज इन हिज कलर्स। वो बहुत जरूरी है इस इंडियन टीम के लिए। उनका
स्ट्रांग रहना और अच्छा बॉल डालना, सो दैट बुमराह विल गेट दैट सपोर्ट। आपका थर्ड फास्ट बॉलर कैन बी अ एक्सपेरिमेंट या इनएक्सपीरियंस्ड बॉलर, बट अगर आप हम्म। तीन में से दो इनएक्सपीरियंस लेके जाओगे देन तो मतलब गैम्बल हो गया बहुत वै, बड़ा ही है। वैसे वैसे आकाशदीप भी बहुत इफेक्टिव साबित हो सकते हैं ऑस्ट्रेलियन कंडीशंस में, बिल्कुल जिस तरह के वो बिल्कुल बॉलर हैं। हाँ। बिल्कुल। लेकिन अब हिल वही बी मैं बोल रहा हैंडफुल हूँ ना, वहां पे। वही मैं बोल रहा हूँ, तो अगर आपका बुमराह सिराज है, सो आकाशदीप एज योर थर्ड सिमर इज वेरी गुड चॉइस। हम्म। मैं मना नहीं कर रहा हूँ उसमें, लेकिन वो डिफरेंस हो जाएगा अगर आपका आकाशदीप ही आपका सेकंड ओपनिंग बॉलर बन सेकंड, गया, हाँ। अलॉन्ग विद आप हर्षित राणा या प्रसिद्ध कृष्णा को आज थर्ड सिमर ले रहे हो, फिर आकाशदीप हैज टू लीड ए बॉलिंग इन वन वे अलॉन्ग विद बुमराह दैट, वो फिर बहुत अभी इस स्टेज ऑफ इस करियर पहला दौरा ऑस्ट्रेलिया, मतलब मुझे लगता है कि इट विल बी वेरी इनएक्सपीरियंस एंड ऑस्ट्रेलिया इस पे कैपिटलाइज कर लेगा। कर लेगा। अच्छे अच्छे यंग बॉलर्स वहां गए हैं, आपने देखा है। पाकिस्तान ने भी एक यंग स्क्वाड एक बार भेजा था, नसीम शाह और ये लोग सब गए हुए थे, उनका क्या हाल हुआ बिल्कुल, वहां पे। वही मैं कह तो रहा हूँ, नहीं नहीं, हाँ, ये किसी के लिए है, इट इज नॉट अबाउट दी बॉलिंग। आपको एक्सपीरियंस चाहिए ही चाहिए, इतनी सही। मतलब बड़ा सीरीज है, लंबी सीरीज है, तो आई थिंक मोहम्मद सिराज हैज टू लाइक, बहुत क्रिटिकल है, बहुत क्रिटिकल है। तो बाकी आपके तो, क्योंकि स्पिनर्स आपके एक्सपीरियंस हैं, आपका अश्विन जडेजा मतलब ट्राइड एंड टेस्टेड है, तो उनको आप जब भी मौका दोगे जहां भी दोगे, मतलब उनके लिए आपको कोई फिक्र नहीं है, आपको बैटिंग देंगे हाँ, बॉलिंग देंगे जिनको सब भी कुछ दोनों में से देंगे। जिनको भी खिलाना होगा वो खेल लेंगे उनको, हाँ। दे आर अप्रोच, तो उसमें कोई टेंशन नहीं है। आपका बस नीतीश रेड्डी है एक स्लॉट, क्योंकि दो स्पिनर मुझे मुश्किल लग रहा है पर्थ में पर्टिकुलरली। हाँ, दो पर्थ स्पिनर तो एडलेड, नहीं। पर्थ एडलेड ब्रिस्बेन, आप मेलबर्न मतलब सिडनी में तो आखिरी टेस्ट वहां पे आप दो स्पिनर देख देख सकते हो, मतलब इफ वहां यू तो वांट डिफरेंट। खेलेंगे। हाँ वहाँ खेलेंगे, तो वहां आप नीतीश रेड्डी, तो तब तक तो मतलब सीरीज डिसाइड हो गया होगा मोस्ट लाइकली, वो तो पांचवा है सिडनी में। हाँ। आपका पहला तीन ही इज लाइक इन अ वेरी डाइसी वेन्यूज, पर्थ एडलेड और ब्रिस्बेन। ब्रिस्बेन। हाँ, तो खैर दिलचस्प रहेगा सीरीज, हम इस पे नजर बनाए रखेंगे। अभी तो, और अभी और भी अभी तो टाइम जितना है, करीब हम 5 दिन और है। आज को मिला के वही मतलब 5-6 दिन और है हमारे पास। डेली डेली डेवलपमेंट होगा इसको लेके। तो हम 22 तारीख को शुक्रवार को स्टार्ट हो रहा है, तो उससे पहले तो और भी चीजें आएंगी अभी आएंगी। क्या, या ये ऑस्ट्रेलियन दौरे पे हमेशा सरप्राइजेस इवेंट्स न्यूज सब मतलब इवॉल्व होते रहते हैं, तो इस पे हमारी नजर बनाए के रखेंगे हम लोग, और अपडेट्स जो भी होगा उस पर हम बात करेंगे। बात और करेंगे। फाइनल फाइनल 11 भी हम बनाएंगे, जिस दिन मैच प्रीव्यू जब करेंगे एक 21 दिन तारीख को। पहले, मैच से एक दिन पहले, बिल्कुल हाँ। एक दिन पहले, क्योंकि तब सारे खबरें कौन खेल रहा है, क्या सिचुएशन है इंजरी का, काफी चीजें क्लियर हो जाएंगी। हालांकि हर चीज क्लियर नहीं होगा, इंडियन क्रिकेट में ऐसा कभी नहीं होता है। हाँ। मैच के दिन सुबह आपको सरप्राइज मिल जाता है, आप जिसको बिल्कुल एक्सपेक्ट नहीं कर रहे हो कि वो खेल गया होगा, जिसको श्योर शॉट मान रहे हो कि वो नहीं खेल रहा होगा। को बिठा क्योंकि दिया गया होगा। नहीं नहीं, क्योंकि बहुत बार प्रैक्टिस सेशन में ये पोस्चरिंग किया जाता है, इसके साथ वो हम्म। बात कर रहे हैं, 1 घंटा बात कर लिया, उनका डेब्यू होगा, कुछ नहीं होता है। नहीं, ये तो ठीक है। होता ही रहता है। जी। हाँ, तो प्रैक्टिस में इन्होंने आज पहले आके बैटिंग किया, 3 घंटा बैटिंग किया, वो बैठे हैं आराम से मैच के दिन 11 से कोई बाहर। इंसान नहीं खेलेगा। जी जी तो जी। बहुत चीजें इंडियन क्रिकेट में ऐसा होता रहता है, तो पोस्चरिंग। चलिए जी जी। इसी पे एंड करते हैं आज, ओके। फिर आए जी मिलेंगे। जी। ओके, चलिए। चलिए। ओके। बाय।